गरिमा जी, आपका पूरा 10 मिनट का अभी पूरी प्रस्तावना सुना, बड़ी सेलेक्टिव होकर आपने 2-4 बातें बताई। ये कोई और किया होता तो अभी तक आपकी महिला अस्मिता जाग जाती बुरी तरह से। इस सदन के अंदर ये पूछा जाना, ये सर्टिफिकेट बांटना कि तुम हिंदू हो, तुम हिंदू नहीं हो, ये क्या है? हिंदू हिंसक है, ये गाली नहीं है, पूरे धर्म को गाली दे रहे हो। आपने कहा मैं सिलेक्टिव हूँ, तो मैंने कांग्रेस के उन सारे बयानों का भी जिक्र किया, लेकिन किस बयान का जिक्र आपने किया? किस बयान का जिक्र किया? आप 2 दिन के अंदर संसद की घटना का किसका जिक्र किया आपने? तो जब आप दूसरे को गाली देंगे ना गरिमा जी, तो आपको सुनने का साहस भी रखना पड़ेगा। जब आप वहां पर हलवा बांटते समय पूछेंगे कि इसकी जाति क्या है, उसकी जाति क्या है, तो आपसे भी पूछी जाएगी कि आपकी जाति क्या है। दूसरे की जाति पूछने का हक है आपको, फोटो दिखा के। ये संसद है, सड़क नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि सड़क की भाषा नहीं चलती है। और राहुल गांधी क्या है? वो आसमान से आए हैं। तो अगर राहुल गांधी नहीं है, के.के. शर्मा ये जाते हैं, उनके लिए रूल बुक नहीं चलेगी। हमसे पूछोगे कि हिंदू है आप, और आपसे पूछ लिया जाएगा तो गाली हो जाएगी। गरिमा जी, आप इधर उधर मत भागिए, मैं आपके डिबेट के, आपके ही प्रश्नों पर हूँ। तो आज के इस वीडियो में के शर्मा ने पत्रकार गरिमा सिंह को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि गरिमा सिंह पत्रकार होकर राहुल गांधी को बचाने के चक्कर में राहुल गांधी का उटपटांग बात और गलत बात को भी सही साबित करने पर तुली हुई थी, और राहुल गांधी को बचाते बचाते ये मोदी जी पर ही बोलने लगी। जिस पर के शर्मा ने जब इसे सवाल किया कि आप ऐसा सिर्फ राहुल के साथ क्यों करते हैं, तो यह भड़क गई, लेकिन इसके पास कोई जवाब नहीं था, जिस पर के शर्मा ने इसे अच्छे से धो दिया है। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए इसके धुलाई को। शर्मा, जिसको अपनी जाति का पता नहीं, वो जातिगत जनगणना की बात करता है। किसे पता नहीं अपनी जाति का? के शर्मा, ऐसा है, मैं गरिमा जी आपका पूरा 10 मिनट का अभी पूरी प्रस्तावना सुना। जी सर। बड़ी सेलेक्टिव होकर आपने 2-4 बातें बताई। पिछले सत्र का एक घटना बताया, लेकिन पिछले सत्र के शुरुआत में ही एक घटना घटी थी इसी सदन में। वो शायद आपके संज्ञान में नहीं होगा, क्योंकि वो आपके अब उसमें आता नहीं है ना, सिस्टम में। समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं। समाजवादी पार्टी के एक नंबर 2 नेता, उस समय के समाजवादी पार्टी के नंबर 2 नेता, उन्होंने सदन के स्पीकर के सीट पर बैठी हुई एक महिला पर क्या टिप्पणी की थी? ध्यान है आपको? बिल्कुल याद है। वो आपके उस रिकॉर्ड में नहीं आए? नहीं, बिल्कुल रिकॉर्ड में है। आप पहले अपनी बात नहीं, आपको फिर मैं सर्च भी नहीं, आपको वो थोड़ी ना था। लेकिन आप उसका जिक्र यहाँ नहीं करेंगी, मुझे पता है। यदि ये कोई और किया होता तो अभी तक आपकी महिला अस्मिता जाग जाती बुरी तरह से। और उस समय जो कहा गया था, मैं पढ़ के कहिए तो सुना देता हूं। एकदम सुनाइए। क्या शब्द कहे गए? हाँ, बिल्कुल सुनाइए। इतने शर्मनाक शब्द कहे गए। और सुन लीजिए, जिस अखिलेश यादव की आज आप बात कर रहे हैं, ये समर्थन करने खड़े हुए उनका। जब उनसे कहा गया आजम खान जी से कि आप इस पर क्षमा मांग लीजिए, खेद व्यक्त कर दीजिए, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं इतनी बेइज्जती नहीं सह सकता यहां पर, और वो सदन छोड़ के चले गए। ठीक है। और अखिलेश यादव वहां पर बैठकर जो शब्द का प्रयोग किया, उसके लिए स्पीकर को भी डांट लगानी पड़ी अखिलेश यादव को, कि आप जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं यहां पर उनके बचाव में, यह भी असंसदीय है। मुझे एक चीज बताइए, इस सदन के अंदर यह पूछा जाना, यह सर्टिफिकेट बांटना कि तुम हिंदू हो, तुम हिंदू नहीं हो, यह क्या है? ये क्या है? हिंदू हिंसक है, यह गाली नहीं है, पूरे धर्म को गाली दे रहे हो। हिंदू हिंसक है, ये पूरे धर्म को गाली दे रहे हैं। वो आपके इस सर्च में नहीं आएगा। के.के. शर्मा मैं कम से कम जब वहां सुन लीजिए, अभी मैं आपको बता रहा हूं, मोहलत नहीं दे सकती। हाँ, मैं एक्चुअली ये बात कह रही हूँ। चलिए एक सेकंड। हाँ, सुन लीजिए, आप मुझे अगर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं। जाति की बात कर रही है, मैं जाति पर भी आ रहा हूं। के.के. शर्मा एक सेकंड अब सुनिए। के.के. शर्मा, आपने कहा मैं सिलेक्टिव हूं। मैंने अगर बीजेपी के इंसिडेंट्स का जिक्र किया तो मैंने कांग्रेस के उन सारे बयानों का भी जिक्र किया, लेकिन मैं ना डिफेंसिव हूं और ना एक्सप्लेनेटरी मोड में हूं। किस बयान का जिक्र आपने किया? किस बयान का जिक्र किया बताइए? आप भी शायद सिलेक्टिव हियरिंग 2 दिन के संसद शर्मा 2 दिन के अंदर संसद की घटना का किसका जिक्र किया आपने? मैं अभी आपको सुन लीजिए। अब मैंने मौत के सौदागर का बाहर की चीजें हैं, लेकिन अरे मैडम वो बाहर का जिक्र है, वो बाहर का है, संसद के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, जिसके लिए आपने शो किया है, जिसका आपने फुटेज दिखाया। मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। अगर आजम खान रमा देवी पर अभद्र टिप्पणी करेंगे, अमर्यादित टिप्पणी करेंगे, तो अनुराग ठाकुर को भी सर्टिफिकेट मिलेगा कि वो राहुल गांधी पर जाति सूचक टिप्पणी करें। हाँ, सुन लीजिए मेरी बात। आप पूरी बात सुनिए ना, आप बीच में क्यों इतना? कल राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया,
आपके लिए बड़ा प्रशंसनीय भाषण है। उन्होंने कहा कि एक चक्रव्यूह रची गई, उस चक्रव्यूह में जो है द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी है। और फिर उन्होंने 6 नाम लिए। मैं यहां पर बैठे किसी को शकुनी बोलूं तो क्या बोलेगा? मैं किसी को बैठे मंथरा बोलूं तो क्या सोचेगा? तब तो लगेगा कि गाली दे दिया जी। और जब वो सदन में लोगों को, तो जब आप दूसरे को गाली देंगे ना गरिमा जी, तो आपको सुनने का साहस भी रखना पड़ेगा। जब दूसरे को शकुनी बताएंगे तो आपको भी सुनना पड़ेगा। जब आप वहां पर हलवा बांटते समय पूछेंगे कि इसकी जाति क्या है, उसकी जाति क्या है, तो आपसे भी पूछी जाएगी कि आपकी जाति क्या है। दूसरे की जाति पूछने का हक है आपको, फोटो दिखा के। फोटो दिखा के आप जाति पूछ रहे हैं वहां पर, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपकी जाति कौन है। दूसरे का पिता का नाम पूछोगे तो आपके पिता का नाम नहीं पूछा जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि बोलने से पहले सोचना पड़ेगा 10 बार। ये संसद है, सड़क नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ सड़क की भाषा नहीं चलती है। के शर्मा, इसीलिए सुन लीजिए पहले, तो उसकी चर्चा आपको पूछनी चाहिए थी। अब मैं आपको दूसरा आकलन बताता हूं। दूसरी भी सारी रूल बुक सुन लीजिए। ये सारी रूल बुक अनुराग ठाकुर के लिए, सत्ता पक्ष के लिए है। और राहुल गांधी क्या है? वो आसमान से आए हैं। तो अगर राहुल उनके लिए रूल बुक नहीं है। के शर्मा, ये जिम्मेदारी शाहजादे हैं, उनके लिए रूल बुक नहीं चलेगी। अगर राहुल गांधी ने कुछ अमर्यादित कहा, अनपार्लियामेंट्री कहा, असंसदीय कहा, तो क्या आपसे इसलिए प्रश्न है, आपसे इसलिए प्रश्न है क्योंकि जो डिबेट आप लेकर आई, यदि कल से लेकर आज तक के दोनों जो घटनाक्रम हुए हैं, यदि उसकी आप समांतर रूप से यहां रखती तो मैं बिल्कुल ये प्रश्न नहीं उठाता आपके साथ। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप हिंदू है कि नहीं है। हमसे पूछोगे कि हिंदू है आप, और आपसे पूछ लिया जाएगा तो गाली हो जाएगी। हमसे पूछेंगे जाति आपकी क्या है, हम आपसे पूछेंगे आपकी जाति क्या है। स्पीकर ने अपनी भूमिका को ठीक तरीके से नहीं निभाया। कमाल किया आपने। यहाँ सदन की चेयर पर ओम बिरला मौजूद थे एंड ओम बिरला डिडंट परफॉर्म हिज ड्यूटी वेल। ये कह रहे हैं के शर्मा। गरिमा जी, आप इधर उधर मत भागिए। मैं आपके डिबेट के, आपके ही प्रश्नों पर हूं। नहीं, मैं बिल्कुल आप यदि ये दोनों बयान, तीनों बयान राहुल गांधी के भी दिखाए होते, बिल्कुल इधर उधर नहीं तो मैं बिल्कुल आपसे अभी ये प्रश्न नहीं करता। लेकिन आप, ये लोग पत्रकार होकर भी सिर्फ एक पार्टी को खुश करने में लगी रहती है। तो इसलिए तो कांग्रेस के प्रवक्ता से ज्यादा राहुल गांधी का समर्थन में यही खड़ी रहती है, गरिमा सिंह जैसी पत्रकार। इसीलिए तो हर बार डिबेट में जब भी के शर्मा से इसका सामना होता है तो ये अपनी ही बेइज्जती करा बैठती है। उसके बाद भी के शर्मा को बुलाती है। इतना चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी के बारे में ये लोग सोचते हैं कि वो कभी न कभी जीतेंगे, और जब तक ऐसा करेंगे धुलाई कराते रहिए अपनी। खैर, आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।